अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फोरियर सीरीज़। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी MMP2 की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है टॉपिक हमारा फोरियर सीरीज़। तो सबसे पहले हम फोरियर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको जो है वो इसका फोरियर थ्योरम होता है, इसके बाद इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी वो सारी हम A to Z इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। In 1822, a French mathematician JBT Fourier gave a theorem to solve complex periodic wave functions. 1822 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था JBT फॉरियर। उन्होंने हमें एक थ्योरम दिया कम्प्लेक्स पेरियोडिक वेव फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। द थ्योरम इज़ कॉल्ड फॉरियर थ्योरम। उस थ्योरम को हम नाम देते हैं फॉरियर थ्योरम का। बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स पेरियोडिक वेव फंक्शन, सो दैट फॉरियर थ्योरम वाज स्टेटेड। क्योंकि हम जो पेरियोडिक जो कम्प्लेक्स पेरियोडिक वेव फंक्शंस होते हैं उनको जो है वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसे, तो इसलिए जो है वो उन चीज़ों को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फॉरियर थ्योरम की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह से उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखते हैं कि वो फोरियर थ्योरम जो है वो होता क्या है। यहाँ से देखते हैं फोरियर थ्योरम को। फोरियर थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन f of x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन इन द फॉर्म गिवन बाय। ठीक है, तो फोरियर थ्योरम हमें क्या बताता है? फोरियर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। कोई भी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन f of x है, तो वो उसको जो है वो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसको हम जो है वो सम ऑफ साइन एंड कोसाइन के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? जो कि उसको नीचे इसको यहाँ पे शो आउट किया गया है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फोरियर थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है ये हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट? इसमें ये जो कम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसको हम एफ का नाम दें, वो किसके बराबर है? वो है हमारे पास A0/2 प्लस A1 cos x प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x प्लस अप टू सो ऑन an cos nx प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस अप टू सो ऑन bn sin nx। ठीक है, ये क्या है? इसकी मैथमेटिकल हमारे पास स्टेटमेंट है फोरियर थ्योरम की। उसके बाद अगर हम ये तो इसकी ओपन फॉर्म थी, अगर इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखना चाहे तो वो हम लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू A0/2 प्लस स्मैशन x इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी an cos nx प्लस स्मैशन bn sin nx। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 दे। तो इसकी जो असल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फोरियर थ्योरम की, वो क्या है हमारे पास? ये है। अब हमने किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो बाय यूजिंग फोरियर सीरीज़ या फोरियर थ्योरम, तो उसके लिए हम कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने करना है क्या? इसमें जस्ट हमने A0 की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद जो है हमने an की वैल्यू निकाली और bn की वैल्यू निकाली। ये तीन जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे और जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखें, द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f of x इन इक्वेशन 1 इज नोन एज फोरियर सीरीज। अब ये जो f of फंक्शन में ये जो एक्सपेंशन थी, इसको हमने क्या नाम दिया है? फोरियर सीरीज का नाम दिया। हेयर A0, an एंड bn आर नोन एज फोरियर कोफिशिएंट्स। और यहाँ पे ये जो हमारे पास A0, an और bn है, इनको हम क्या नाम देते हैं? फोरियर कोफिशिएंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू इवेल्युएट A0, an एंड bn स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को 1 बाय 1 करके ड्राइव करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ A0। ठीक है, A0 को सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे। यहाँ से देखें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स बिटवीन लिमिट्स -π to π। अब क्या करना है? जो इक्वेशन 1 थी उसको दोनों तरफ हमने जो है इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट्स अप्लाई कर देनी है -π से π तक। ठीक है, तो वो आगे हमारे पास ये आ गई, उसकी जो है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ले ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ टर्म्स है वो क्या होती हैं? जीरो होती है। कौन सी? अगर हम cos nx की अगर हम बात करें -π to π, तो ये इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? जीरो के। और इसी तरह -π से π sin nx की भी इंटीग्रेशन क्या होती है? जीरो के बराबर। तो इन दोनों फिनोमेनन को हम यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पर भी देखें जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर देखें हमने ये जीरो को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ से देखें हमारे पास ठीक है, ये a0/2 वैसे आ गया सेम यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक है। इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 1 कैसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें cos nx किसके बराबर होता है, हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो वो क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था हमारे पास, और वो 0 ये सॉरी ये वाला जो था ये क्या हो गया हमारे पास, ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला जो था टर्म यहाँ पे 0 के ये भी क्या होगी, 0 होगी, और पीछे क्या रहेगी, ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। और ये वाला जो टर्म थी फर्स्ट टर्म a0 वाली, उसके हमने इंटीग्रेशन जब करी तो वो क्या आ गई हमारे पास, x आ गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, उसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास देखिए a0/2 इंटू 2 पाई आ गया, यहाँ 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट कर देना, ठीक है यहाँ पे। और पीछे देखिए हमारे पास क्या रहेगा, a0 n पाई, और इसको पाई को दूसरी जानब शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे, तो हमारे पास देखिए a0 की वैल्यू क्या निकल आ जाएगी, ये a0 की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जब हमने a0 को एवेल्यूएट कर लिया, अब हम बात करते हैं एवेल्यूएशन ऑफ an, ठीक है। an की अब हम बात करते हैं। यहाँ से देखें जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई cos nx एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन लिमिट्स -π to π, ठीक वी कैन। अब क्या करना है, फिर से इक्वेशन 1 को हमने पहले तो मल्टीप्लाई करना है cos nx के साथ, और फिर इसके ऊपर उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पर अप्लाई कर दिए -π to π, ठीक है। तो ये आगे ठीक है जी, उसको हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया cos nx के साथ में, जो है वो लिमिट्स अप्लाई करके इंटीग्रेट भी उसको कर दिया, ठीक है। आगे इसको जस्ट इसकी जो है वो सिंपल डेरिवेशन करनी है हमने, ठीक है। तो अब वो कैसे करनी है, ठीक है, वो बताता हूँ। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास जो स्टेप है ये हमारे पास बनता है जी यहाँ तक, ठीक है। ये वाला यहाँ तक ये स्टेप बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यानी कि यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अप्लाई। अब यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया, ठीक है, वही हम जो ऊपर वाले हमने जो कंडीशन यूज़ की थी, ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो अगली जो हमारे पास जो टर्म्स होगी, ठीक है, उनको हम सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो an वाली टर्म है, ठीक है, वो देखिए cos आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर nx हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में, और यहाँ पे जो है वो sin nx और cos nx मिलकर क्या हो जाएंगे, उसको एक कंप्लीट इन दोनों को कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर अब हम अगले स्टेप में फार्मूला लगा देंगे। अब ये वाला पूरी की पूरी टर्म्स a0 वाली 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब देखें cos स्क्वायर nx हमारे पास देखिए ये फार्मूला था हमारे पास, वो वाला लगा दिया, 1 + cos 2x ओवर 2 वाला, ठीक है, वो फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। और इसी तरह जो है वो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये वाला जो था, यहाँ से 1/2 को तो बाहर निकाले, जो ऊपर वाला देखिए फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, ये वाला 2 sin x cos nx, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर sin 2 nx के बराबर होता है, उसको इसी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी टर्म है किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, तो उसको जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, ठीक है। सो आगे देखते हैं जिसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे ये आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ये थी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख रहे हैं, यानी कि अब देखें ऊपर 1 भी है और cos 2x भी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो उसको अलग-अलग करेंगे, यानी कि 1/2 को यहाँ पे अलग से इंटीग्रेट कर दिया, और जो दूसरा cos 2x है उसको हमने अलग से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सो अब ये वाला जो 1/2 है ना, ये बेसिकली इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बटा 2 है ये 1 का भी था और cos 2x का भी तो है ना, तो दोनों के लिए ये यूज़ हो रहा है। सो आगे +0, यानी कि ये जो हमारे पास टर्म थी ये वाली क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। सो आगे देखते हैं जिसको, ठीक है, ये आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो ये था टर्म, इसकी इंटीग्रेशन देखिए हमारे पास x आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हमने की तो वो क्या आ गई, sin 2 nx ओवर 2n आ गई, ठीक है। लिमिट आ गई हमारे पास साथ -π to π। अब क्या करना है जी, अब हमने लिमिट्स अप्लाई कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला स्टेप आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से देखें sin 2n π हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। उसको जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 0 0 पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की जगह पे। सो नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पे जो है वो, ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या रह जाएगा, ये वाली साइड तो ये वैसे आ जाएगी, और इधर देखें हमारे पास क्या रहेगा, n रह गया, और यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, और क्या रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये पूरी पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, पाई रह जाएगा, ठीक है। सो n की वैल्यू हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। उसको निगलेक्ट करते हुए पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, an पाई आ जाएगा, पाई को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, an की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3।
सिमिलरली हमने क्या करना है, यहाँ पे बी एन की भी वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। क्या कैसे करना है, इक्वेशन 1 को अब साइन एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और वैसे ही इंटीग्रेट करना है -पाई टू पाई, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे इंटीग्रेशन सारी स्टेप बाई सॉल्व हुई है, ये आपने देख लेनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, आपको बी एन की भी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर हमने कॉज वाले किया ना, ये वैसे बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने ए एन की वैल्यू निकाली वैसे बी एन की वैल्यू निकाली है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास बी एन की, और इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास बी एन की। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, और ये क्या होगा, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी, किसकी, फॉरियर सीरीज़ की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फॉरियर सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, और साथ में जो है इसकी जो हमने स्टार्ट में जो क्या नाम उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा लेक्चर आज का अबाउट फॉरियर सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।